चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा राधिकारमण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौरनिताई की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, उपस्थित भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वर्तमान आचार्य वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Guru. हरे कृष्णा। सभी को प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, अभी भागवतम का दशम स्कंद, उसका छठा अध्याय इस वक्त जो है इसका पाठ चल रहा है। अध्याय का शीर्षक है पूतना वध, और इसका जो है आज हम श्लोक संख्या 35 और 36 इसका पाठ करेंगे, पारायण करेंगे। तो अभी तक आपने पीछे देखा होगा किस तरीके से जो है अब ये पूतना का वध हो चुका है। अब पूतना के वध के बाद जो है उसकी ये जो घटना हुई, ये जो लीला हुई, उसका जो है अवलोकन किया जा रहा है, एनालिसिस चल रहा है ये इन श्लोकों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थहि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवां। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्लोक संख्या 35-36 दोनों ही श्लोकों का उच्चारण करेंगे। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना
जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तन्मातरो यथा पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तन्मातरो यथा परमात्मने लोकबालग्नि देवव्यासना परमात्मने माता जी परमात्मने मातरो यथा रुधिराशना हरे परमात्मा लोकबालग्नि शशिहासना
धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ दोहराएंगे। पूतना पेशेवर राक्षसी, पूतना लोकबाल अग्नि, जो मनुष्यों को मनुष्य के बालकों को मार डालती थी। राक्षसी रुधिराशना, खून की प्यासी। जिंघासया, कृष्ण को मार डालने की इच्छा से कृष्ण से ईर्ष्या करने तथा कंस द्वारा आदेश दिए जाने से अपि भी हरये, भगवान को स्तनम, अपने स्तन, दत्वा, प्रदान करके, आप प्राप्त किया, सद्गति, वैकुंठ का सर्वोच्च पद। किम, क्या कहा जाए, पुनः, फिर, श्रद्धया, श्रद्धायुत, भक्तया, भक्ति पूर्वक, कृष्णाय, कृष्ण को, परमात्मने, परम पुरुष, यच्छन, भेंट करते हुए, प्रियतमम, अत्यंत प्रिय, किम, कुछ, नु, निस्संदेह, रक्तः, संबंधी, तत्मातरः, कृष्ण की स्नेहमयी माताएं, यथा, जिस तरह। दो श्लोक इकट्ठे थे, शब्दार्थ में देखा। अनुवाद सुनिए। पूतना सदा ही मानव शिशुओं के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। तात्पर्य है, छोटा सा तात्पर्य है। पूतना को कृष्ण से कोई स्नेह न था, प्रत्युत वह उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डालना चाहती थी। फिर भी जाने अनजाने उनसे उन्हें स्तनपान कराकर परम गति प्राप्त की। किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठायुक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट करना चाहती है तो उसमें ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं रहता। अतः हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, कंपैरेटिव। यदि पूतना उपेक्षा भाव से, ये बड़ा जरूरी है, सुनिए, यदि पूतना उपेक्षा भाव से इच्छा पूर्वक स्तनपान कराकर आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड प्यार के साथ की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह को ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाया। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। तो जैसे यहाँ प्रभुपाद ने इसी से उपसंहार किया है आखिरी में, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम तथा माधुर्य प्रेम में गोपियों को, अक्सर गोपियाँ लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है तो इधर ही जाता है, जैसे कि भगवान की जो गोपियाँ हैं अष्टसखी जो माधुर्य प्रेम में भगवान के साथ जिनकी सेवाएं हैं तो उधर जाता है। दरअसल गोपियाँ जो है ये दोनों के लिए हैं,
जैसे गोपा शब्द जब इस्तेमाल होता है तो वो सखाओं के लिए भी होता है, दरअसल हमें समझते शायद सखाओं तक सीमित है, पर ये जो वात्सल्य भाव में भी जो सखा है उनके लिए भी सीमित है, वो गोप है, वो सखा नहीं है पर वो गोप है। तो गोप जो है वो भी वात्सल्य और सख्य रस वाले को संबोधित किया जा रहा है, और गोपी यानी कि वात्सल्य और माधुर्य रस वालों को संबोधित किया जा रहा है। तो ये पूरा इसका वो है। और जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पर ये गौड़ीय वैष्णव जो साधक हैं उनका जो है ये उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको मूल मंत्र कह लीजिए या टारगेट कह लीजिए, लक्ष्य जो है ना। तो कैसे जो श्रीनाथ चक्रवर्ती के द्वारा चैतन्य मंजूषा में जो है ये लिखा गया, और ये उसके बाद मतलब ये एक अगर श्लोक है जिससे अगर आपको कोई पूछे कि आपका ये फिलॉसफी क्या है, आप करते क्या हो, तो 100 बात की एक बात, एक श्लोक है जो आप उद्धृत कर सकते हैं, वो यही वाला श्लोक है जो आखिरी में प्रभुपाद ने इसका आखिरी लाइन जो है वो उद्धृत की है। ठीक है ना, कि हम क्या करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे ग्रंथ क्या हैं, और फाइनली जो है हमारे उपास्य क्या है और उपासना कैसे की जाती है। तो ये पूरा ये एक श्लोक जो है इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। आराध्य वजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित, ये अगली लाइन है, रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमार्थो महान सहित। उसके बाद आखिरी श्री चैतन्य मतम इदम तत्व न परा। सो ये पूरा कि आपकी किताब कौन सी है, भागवतम ही आपका प्रमाण है। आराध्य, आपके आराध्य कौन है, आपके इष्ट कौन है, व्रजेश तनया, तो वो क्लियर हो गया। और व्रजेश तनया जो है वो कौन से कहाँ पर है, वो वृंदावन में रहते हैं। ठीक है ना, वृंदावन से जो है भगवान कभी भी बाहर नहीं निकलते। तो इसका क्या मतलब है, वृंदावन से भगवान बाहर नहीं निकलते, तो ये इधर भी तो है दिल्ली में, तो वृंदावन नहीं है, बाहर निकले हुए हैं ना। या तो ये भगवान नहीं है और या ये वृंदावन है, और या वो श्लोक गलत है, तो क्या प्रॉब्लम है फिर, क्या ख्याल है आपका? ये वृंदावन है तो आपके कहने से हो जाएगा फिर इंद्रप्रस्थ कहाँ जाएगा? अच्छा चलिए इसको वृंदावन मान लेते हैं। वेस्ट में, अफ्रीका में, चाइना में, सऊदी अरेबिया में, तो कृष्णा तो पादेकम न गच्छति, क्लियर है, तो परित्याजम, तो फिर क्या मतलब है? कभी जब दर्शन करते हैं, नोट किया है भगवान जब खड़े होते हैं, भगवान के विग्रह कहीं पे भी खड़े किए जाते हैं, कोई भी विग्रह होते हैं भगवान के, ठीक है ना, खासतौर पर राधा कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ कृष्ण बलराम के लिए भी लागू होती है, ये चीज़ गौरनिताई के लिए भी लागू होती है, इनके लिए लागू होती है, तीनों के लिए लागू होती है कम से कम। कभी नोट किया है वो खड़े किस पे होते हैं? हाँ, लोटस पे खड़े होते हैं। लोटस क्या होता है? लोटस क्या है? फूल, ठीक बात है, वो ठीक है, ठीक है, फूल भी है, फूल बिल्कुल फूल है। लोटस कब किस आप में से किस किसने इस्कॉन का लोगो ध्यान से देखा है? लोगो ध्यान से देखा है? हाँ हाँ, वैसे ही देखने में, वो वैसे ही होता है देखने में, वैसे ही होता है। इसका हमारा टैगलाइन, हमारा वो क्या, बैक टू गॉडेड का मोटो क्या है? बैक टू गॉडेड का मोटो क्या है? बैक होम, बैक टू गॉडेड। बैक होम का मतलब क्या समझते हैं? मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, ABCD जो पढ़ पढ़ के सड़ गया होगा। बैक होम का मतलब क्या होता है? घर। घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है? गोलोक वृंदावन। कुछ समझ आ रहा है? हाँ, गोलोक निवंस धामनी लोक नामनी निज धामनी तले च तस्य, सो ये दैट गोलोक। जैसे कि जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको आर्किटेक्चर वालों को मालूम है, साइड व्यू होता है, टॉप व्यू होता है। तो जब आप इस्कॉन का लोगो देखते हैं, दैट इज द डायग्राम ऑफ गोलोक वृंदावन एज ए साइड व्यू। ये यहाँ से आप देखते हैं, इसीलिए भगवान गोलोक वृंदावन में खड़े होते हैं, इसलिए वो लोटस होता है, इसलिए वो गोलोक वृंदावन है, इसलिए भगवान को कभी भी उसके बगैर नहीं खड़ा किया जाता। दैट इज द सिंबल। और उसको अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो जो पहले गौड़ीय मठ का लोगो होता है, दैट इज द टॉप व्यू। वो ऐसे 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 बनता है। लोटस को सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। दैट्स इट, ठीक है। दिस इज द ये इसके पीछे साइंस है, ऐसे नहीं है।
भगवान को कृष्ण मर्जी हुई तो उठा के ले आए बाहर, नहीं, भगवान भी कहीं भी चले आते हैं तो उसको रैशनलाइज कर दो उसको उठा के, भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ वृंदावन हो। भाई भगवान क्यों जाए वृंदावन छोड़ के, मुझे बात समझ नहीं आ रही। वृंदावन छोड़ के तो कोई भी नहीं जाता। आपने राधा रानी को देखा वृंदावन छोड़ के जाते हुए? भगवान कहाँ थे? और पहले तो मथुरा थे ना, तो वहां भी नहीं गई वो एक बार कुरुक्षेत्र गए थे बस। तो भगवान के पार्षद भी नहीं छोड़ के जाते। आपका क्या ख्याल है, भगवान छोड़ के चले जाते? नहीं, भगवान जहां पे भी जाते हैं वृंदावन साथ जाते हैं। इस वजह से ये है जैसे साइंस टू इट, इस वजह से हमारा टैग लाइन ये है, बैक होम एंड बैक टू गॉडहेड का क्या मतलब है? बैक टू गॉडहेड का क्या मतलब है? हाँ, भगवान, गॉडहेड का मतलब कृष्णा, भगवान के घर और भगवान के पास। सिर्फ भगवान के घर नहीं, भगवान के पास, ठीक है ना। अगर ये सिर्फ बैक होम होता है और बैक टू गॉडहेड नहीं होता तो फिर हमारी तुलना जो है वो आप 5 प्रकार के मुक्ति कामियों से कर सकते हैं, जिनका टारगेट जो है येन केन प्रकार वैकुंठ पहुंचना है। भगवान बेशक वहां हो चाहे ना हो। बात समझ आई? ठीक है। सो ये हमारा इसलिए टारगेट है श्रीमद् भागवतम प्रमाण में। और उसके बाद ये किसका मत है? श्री चैतन्य मतमिदम, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, हमारा मत नहीं है। और हम इससे ऊपर किसी और चीज को नहीं मानते। ये गौड़े वैष्णव का कोई और संप्रदाय है, उसका कोई और मत हो सकता है, वी रेस्पेक्ट दैट। तो ये बेसिक आइडिया। अब यहाँ पर जो है एक बड़ा, आप देखें ये जो बीच में ये लाइन थी, यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्षा पूर्वक स्तनपान कराकर, दोनों चीजें, उपेक्षा भाव है और ईर्षा पूर्वक है। अंग्रेजी में जो है यहाँ पे लिखा है, इफ पूतना को अटेन सच एन एक्सॉल्टेड पोजीशन बाय नेग्लेक्टफुली एनवियसली मेकिंग एन ऑफरिंग टू कृष्ण। तो भगवान को जो है उन्होंने नेग्लेक्ट, उपेक्षा से, है ना, और ईर्षा से जो है एक भेंट दी। क्या ख्याल है आपका? भगवान को ईर्षा से, ईर्षा के द्वारा, और ये क्या नाम है, क्या था वो नेग्लेक्टफुली को क्या कह रहे थे यहाँ पर? उपेक्षा, उपेक्षा दिया जा सकता है? जय श्री राधा राधिका भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य की जय, गौरनिताई की जय। तो क्या ख्याल है आपका, भगवान को दिया जा सकता है? ईर्षा से और उपेक्षा से भगवान को कोई भेंट दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? वैसे सवाल ठीक से सुन लिया ना? दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है। ऐसा क्यों दिया जा सकता है? भगवान हालांकि कुछ और कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो एवं यो में भक्त्या प्रयच्छति तद भक्ति उपरितम अश्नामि पहतात्मन। भगवान ने ये कहा है, तो ये भगवान की तरफ से एक्सेप्टेंस है। मेरा सवाल था कि क्या आप दे सकते हैं? दे सकते हैं, पर क्या भगवान लेंगे नहीं लेंगे, वो उस तरफ है। दो अलग अलग चीजें हैं। अगर नहीं दे सकते, एक आम तौर पर एक जीव के अंदर क्या होता है, और मुझे बताना जरा, भगवान के लिए प्रेम उमड़ के गिर रहा होता है, उबल रहा होता है अंदर, क्या होता है आप मुझे बताएं। तो ये पूतना को जब देख रहे हैं कि जी ईर्षा से दिया, उससे दिया, तो इसने तो ईर्षा से और उपेक्षा पूर्वक दिया। बेशतर लोग ईर्षा से और उपेक्षा से देते ही नहीं, कुछ भी नहीं देते। तो भगवान ने जो है, यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान ने ये उनकी क्वालिटी देखी कि ईर्षा और उपेक्षा वाले तो बहुत हैं, तो और उसमें से भी कोई जो है आके देने वाला बना। उसके बाद तो एक साधक भक्त की शुरुआत कैसे होती है? यहीं से होती है ना। जब आप अपना पिछला याद करके देखें, जब शुरुआत करी थी तो क्या था? तो ऐसा थोड़ी ना था कि ज्यादातर जिन्होंने पिछले जन्म से भक्ति करी है उनकी और बात,
पर जो अभी शुरू हुए वो आते थे, कहते कि पत्थर की मूर्ति, उनको तो ये भी समझ नहीं आता था ये चक्कर क्या है। ये इधर भी जो है एक कृष्ण बलराम, ये राधा कृष्ण है, इधर भी राधा कृष्ण है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, लंबे लंबे बाल हैं। उसका तो पता पुता कुछ नहीं था ना। उसके बाद आया नहीं, इसको क्यों चढ़ाऊं मैं, पत्थर की मूर्ति है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही, ठीक है ना। या लोग जब आते हैं मंदिर में, नए 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 कई अक्सर होता है, जब वो आते हैं कितने सेकंड खड़े होते हैं, ठीक है ना। यहाँ गार्ड रखे होते हैं, उनको आके बोलना पड़ता है कि जी इनको बोलो कि पीट करके ना खड़े हो। तो उपेक्षा है, ईर्ष्या भी है, सारी चीजें हैं, मगर शुरुआत होती है वहां से, ठीक है। अगर आप देखें तभी नारद मुनि जो है सप्तम स्कंद के पहले अध्याय में जो श्लोक दे रहे हैं ना, गोप्या कामयाद भयात कमसाद देशात चैद्याद आदया, तो ऐसे फिर विष्णु संबंधात, सबका नाम आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ भगवान हर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। अब उसके बाद जो है भक्ति की परिभाषा जब आप बीच में लेके आएंगे, तब आप इन दोनों में जो है फर्क कर सकते हैं। आनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम, ये भक्ति का कैरेक्टरिस्टिक है, मूल परिभाषा वो लेके आते हैं, तो फिर ये फर्क है। अदरवाइज फर्क नहीं है, भगवान को आप दे रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से उसकी गति है। और यहाँ जैसे ये गति पीछे हमने देखा, ये श्लोक है, ये 36वां जो श्लोक है, 36 श्लोक और वो अहोबकीयम सनकालकुटम, ये 2 श्लोक हैं जो हम देखते हैं लीलाओं में। ये गदाधर पंडित ने जब देखा कि पुंडरीका विद्यानिधि ने सुना, तो क्या हुआ, दीज आर दोज 2 वर्सेस, एक ये वाला, एक 3rd कैंटो का श्लोक है जो मुकुंद ने सुनाया था। तो उसके बाद जो है उनका जी आवाज, वो फिर मुझे आपने ईट द माइक्रोफोन, ऐसे ही देखिए चिपका हुआ है मैं झूठा नहीं करना चाह रहा, थोड़ा दूर करता तो आवाज चली आती है खैर ठीक है, मैं ऐसे रखता हूँ, ऐसे ठीक है। तो ये 3रा स्कंद में भी जो श्लोक आता है, और ये 7वें स्कंद में भी, ये 10वें स्कंद का ये 2 श्लोक थे जो उस वक्त जो मुकुंद ने सुनाया जब पुंडरीक विद्यानिधि को, तो वो भी सेम, अगर आप देखें वो भी कंपैरिजन कैसा था, वैसे बाहर से पता नहीं लग रहा वो कैसे हैं। बाहर से गदाधर पंडित जैसे व्यक्ति को भी जो है ये कंफ्यूजन होगी, कौन है ये बंदा, तो बिल्कुल ही ऐसी लग रहा है, विषयी व्यक्ति लग रहा है, बैठ के पान थूक रहा है। पान थूकता हुआ आदमी कैसा दिखता है, आंख बंद करके जरा सोचिए, है ना, पीकदान होती है, पान थूकने वाला आदमी कैसा दिखता है। तो फिर मगर वो जो है, तो ये आइडिया अंदर का कि भगवान क्या चीज़ देखते हैं, एक है कि साधक क्या चीज़ देखता है, और एक है भगवान क्या चीज़ देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, वो ये है, हर हाल में कर सकते हैं। अब अगली बात आती है क्या करना उचित है, तब आप बात कर सकते हैं कि हाँ भक्त्या उपरितम भक्त्या, तब आप जो है फेवरेबल अनुकूल है ना कृष्णानुशीलन। तो यही अनुशीलन है, ये प्रैक्टिस है, ये सीखना पड़ता है, ये इसलिए जो है फिर तब जो है गुरु साधु शास्त्र का रोल आता है। अगर आप गुरु साधु शास्त्र के बगैर अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं, तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज रहेंगी, और आपको नहीं मालूम कि आप इस तरफ जा रहे हो उस तरफ जा रहे हो। आप भगवान के पास आए हो, ऑफर कर सकते हो, ठीक है। हम जैसे हम यहाँ पूतना को देखते हैं, ये कोई गुरु साधु शास्त्र के थ्रू तो नहीं आई, अपने तरीके से आई, जो समझ आया कर दिया इसने। अब वो भगवान की बात आ रही है कि भगवान ने उसको बतौर धात्री जो है उठा लिया। ऐसा नहीं कि भगवान की कोई पहले से धात्रियाँ नहीं है, अंबिका वगैरह जो है, अगर आप देखो राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में तो नाम आते हैं भगवान की जो धात्रियाँ हैं। तो मगर इसको भी जो है एक धात्री का वो दिया, भगवान ने एक उदाहरण बनाया। और ये सच है कि जब भगवान प्रत्यक्ष रूप से आते हैं तो इस तरीके की कई सारी इंसिडेंसेस होती है। तो ये फर्क है भगवान के प्रकट लीला और अप्रकट लीला में। कुछ चीज़ें भगवान जो है प्रकट लीला में ऐसा करते हैं जो अप्रकट लीला में जनरली देखने को नहीं मिलता। यही फर्क है, नहीं तो फिर क्या फर्क रह गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देखें, जैसे जीव गोस्वामी भी इसके अंदर वैसे बता रहे हैं कि भगवान जो यहाँ पर जो ये उदाहरण प्रभुपाद भी यहाँ दोनों महाप्रभु इसलिए दोनों का उदाहरण देते प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पर खास तौर पर सर्वोच्च पद में जो है यहाँ पर विशेष तौर पर माधुर्य रस की जो गोपियाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि जो वात्सल्य रस को जो है उसको फोकस किया गया यहाँ पर कि देखो इस तरफ से जो है
इसकी भी जो है इसकी भी जो महानता है वो किस तरीके से है कि क्योंकि जैसे यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माँ जो है वो बच्चे को जब जो है दूध पिलाती है तो उस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा उसका फोकस जो है वो पूरा उसका जो पूरा प्रेम है वो अक्सर जो है बच्चे की तरफ होता है। यानी कि जितना प्रेम एक औरत के अंदर हो सकता है पॉसिबली वो उसी तरफ होता है। अगर आप कोई कहते हैं कि नहीं हमने नहीं देखा ऐसे, हम तो देखते हैं बहुत ही नेग्लेक्टफुल है, तो वो उसका मैक्सिमम है उसका मैक्सिमम है। हाँ, जैसा भी है जो भी है ठीक है। खैर आगे तो मतलब इसका यही है कि अगर हम भक्ति जो है साधना भक्ति जो साधक हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो उसको फेवरेबली अनुकूल तरीके से कर सकते हैं तो प्रतिकूल क्यों करें, वो क्या ज़रूरत है। आप अनुकूल करें, मगर प्रतिकूल का ये उदाहरण भी है, यानी कि खाली नहीं जाती। अगर आप अदरवाइज सेवा का जैसे होते हैं सेवा अपराध है, तो आप सेवा अपराध के जो अगर हम मूल देखेंगे तो यही 3-4 मूल होते हैं। जब भी मतलब सेवा अपराध का मतलब भगवान की अर्चना वगैरह की जब आप सेवा करते हैं तो उस वक्त जो अपराध है तो वो बेसिकली यही 4 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला क्या है जो बताया गया है कि अपराध क्यों हो रहा है, क्योंकि शरीर और मन साफ नहीं है। इस ये स्रोत हो सकता है अपराध का एक। दूसरा क्या है, आदर का भाव है, जैसे यहाँ पर आप देखिए आदर का भाव है तो उससे अपराध हो सकता है। तीसरा प्रयास का भाव होना यानी आलस होना, तो उससे फिर कुछ अपराध हो सकते हैं। चौथा जो है श्रद्धा का अभाव होना, इससे कुछ अपराध हो सकते हैं। तो 4 तरीके से ये सेवा अपराध को जो है बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए पूतना के पास जो 4 में से 2 मौजूद है, आदर का अभाव है, श्रद्धा का अभाव है, मगर जो उसने दिया भगवान को, भगवान ने, तो कहने का मतलब है कि भगवान की महानता ही कि उसने कैसे दिया वो जाने, भगवान ने कैसे ग्रहण किया वो भगवान की भगवत्ता और भगवान की महानता जो है वो दर्शाती है। तो इसीलिए कृपा जो है भगवान को जो है कृपा पारावार कहा जाता है, कृपा सिंधु कहा जाता है। तो इसीलिए तो आइडिया ये है कि कृपा का मतलब यहाँ पर ये है कि भगवान को जो आप जिस तरह से भी सर्विस है, भगवान उस सर्विस को जैसे तैसे ग्रहण करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो कसौटी है ना वो फिर भी सेवा है। सेवा का तरीका हो सकता है तामसिक, जैसे आप भागवत गीता में भी अब जो आप देखते हो दान है। अगर आप देखो कि अगर इसके अंदर भगवान ने नहीं पूतना ने जब स्तनपान कराया तो यानी कि आप ऐसा कह सकते हो वो भी एक तरीके का दान है, दिया उसने। हम देखें अगर 17-23 अगर आप देखेंगे भागवत गीता में तो वहाँ आपको मिलेगा 22 है ना। ये देखिए मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ सिर्फ। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, सेम चीज, ठीक है ना, ये तो वह तामसी कहलाता है ना। और यहाँ आप तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये ऐसा दान नहीं अगला इसी प्रकार प्रभुपाद आखिरी लाइन इसका, यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। तो भगवान से उपयुक्त व्यक्ति कौन है? उपयुक्त व्यक्ति को जो है दान आप दे रहे हैं बिना सम्मान के और ध्यान के, इनअटेंशन है और लैक ऑफ रेस्पेक्ट, तो ये तामसी दान है। मगर भगवान ने तामसी दान ग्रहण किया, जैसी वो थी उस हिसाब से जो है भगवान ने उसको ग्रहण की और ग्रहण करके जो है उसको ऊपर उठाया। तो यानी इन श्लोकों का जो अभिप्राय है वो ये कि सर्वत्र सर्वदा हर हालत में जो है भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आफ्टर ऑल भक्ति आती कहाँ से? 11वें स्कंद में जैसे है भक्तिया संजायते भक्तिया, भक्ति से ही आती है ना, भक्ति करेंगे तो भक्ति आएगी। तो जैसा जिस हालत में वैसा वहीं से शुरू करेगा, तो वहाँ से शुरू करें और फिर ऊपर जाए, मोटा मोटा जो इसका भाव है मैं समझता हूँ। क्योंकि अब इसके बाद भी जैसे अभी हमने देखा कि पहले उसको जलाएंगे उसको, या उससे पहले जब वो अब
राक्षसी है, उसके ऊपर जो है भगवान खेल रहे हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग भगवान कहाँ खेलते हैं? वृंदावन के अलावा भगवान खेलते हैं कहीं नहीं है। क्रीड़ा वाली जो लीला है वो आप देखिए, वो द्वारका में भी नहीं है, वो मथुरा में भी नहीं है, वो सिर्फ वृंदावन में। तो उसके ऊपर खेला भगवान ने, और उसको पता लगा कि उसके प्यूरिफिकेशन किस तरीके तक कहाँ तक गया कि जो उसको जलाया तो अगुरु की खुशबू आ रही है। तो ये लिटरल जो है एग्जाम्पल्स है परफेक्शन के, कि वो निकल गया। ये चीज़ें होती हैं कई बार, जो है कई केसेस में ऐसा होता है कि जब आप दाह संस्कार कर रहे हैं इस तरह की खुशबू आना, इट शोज ऐसे महान आत्माओं का। तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी की कोई टिप्पणी, कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं, किसी का कोई कमेंट है तो जी। तो जैसे भगवत गीता में कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तामस्ततः भजामि हम, और जैसे इसका संबंध बलि महाराज की कथा से भी है। तो एक तरफ देखते हैं बलि महाराज ने स्वेच्छा से दिया और भगवान ने उसको उनके साथ एक तरीके से रेसिप्रोकेट किया। यहाँ पे पूतना ने स्वेच्छा से नहीं दिया, बहुत निग्लेक्टफुली दिया, बट ऐसा लगता है भगवान कृष्ण एक बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से रेसिप्रोकेट किया इसको तुरंत। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल जो है दरअसल एक ऐसे जगह को पॉइंट कर रहा है जो विषय है एक पूरी किताब का। वो किताब है लघु भागवतम। लघु भागवतम जो किताब लिखी गई है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं और कृष्ण की जो सुपीरियॉरिटी है ओवर सब अवतार सार, ठीक है ना, अवतार और अवतारी, इस डिफरेंस को जो है ठीक से एनालाइज करके उदाहरणों के साथ समझाने के लिए किताब है। तो जो आपने सवाल पूछा है वो उसी से रिलेटेड है। बलि महाराज के केस में अवतार कौन थे? वामन देव, है ना। इसमें कौन है? इसमें कोई, हाँ, ये स्वयं कृष्ण है। ये डिफरेंस है। स्वयं कृष्ण के केस में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो और अवतारों के टाइम पे नहीं देखी जाती। तो ये उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। जैसे आप चलते रहें कि भगवान श्री कृष्ण जो है का जो जब उद्धार करना, तो यहाँ पे जैसे ये शब्द भी है पराम गति सदगति, ठीक है ना। सदगति का क्या मतलब है? तो सदगति अक्सर जो है जब कोई मर जाता है तो कहते हैं इसकी सदगति हो जाए, ये हो जाए। लोगों को पता कुछ नहीं होता सदगति होती क्या, बताने वाला भी कोई नहीं है, इसमें उनकी क्या गलती है। वहाँ बैठे होते हैं सदगति जैसे भी, हर कोई स्वर्ग पहुँच रहा होता है, ठीक है ना। तो मगर जो आइडिया जो है सदगति का जो है ये एक्चुअली फुलेस्ट मैनिफेस्टेशन है इसका। ये क्यों? अगर देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर कृष्णा फुलेस्ट मैनिफेस्टेशन है तो भगवान का जो गिफ्ट होगा, भगवान का जो जो उपहार होगा वो फुलेस्ट होगा। तो इस केस में इसीलिए आप देखते हैं, और ये सिर्फ एक केस नहीं, कितने ही केसेस हैं। आप कुरुक्षेत्र चलिए, सबको जो है वो गति मिली, इसका क्या मतलब है? उनका कोई लेना नहीं था भगवान से। तो ये भगवान के प्राकृतिक, कृष्ण का जो प्राकृतिक होता है, दैट्स व्हाई इट इज सो स्पेशल। इट इज सो स्पेशल दैट इज मच मोर स्पेशल देन इवन एनी अदर इनकार्नेशन। ये फैक्ट है। तो इसीलिए ये है, जैसे अगर आप कंपैरिजन कर लें, कंपैरिजन ये मैं नहीं कर रहा, ये कंपैरिजन लघु भागवतम में रूप गोस्वामी ने किया है। किसी को जो है एवरीबडी इज एनकरेज, ये रहा बीबीटी, सामने किताब मिलती है तो आप पढ़ लीजिए। गोपी प्रबंधन प्रभु का कमेंट्री भी है उसके अंदर। सो उसमें क्या होता है, जैसे आप नरसिंह देव को देखें, ठीक है। अब नरसिंह देव को देखा हिरण्यकशिपु ने, उसको मारा गया, तो उसका वो किस हालत में मारा गया? वो इस कंफ्यूजन में था, ये आदमी है, ये शेर है, और कहीं से भी उसके दिमाग में ये भगवान है, विष्णु है, उसके दिमाग में था ही नहीं, मारा गया। इसी के अंदर अंदर जो है उसका खेल खत्म हो गया। रामचंद्र ने जब उसको मारा, रावण को मारा, सेम इनकार्नेशन, चलते चलो, ठीक है ना। प्रीवियस इनकार्नेशन ही वाज हिरण्यकशिपु, दिस इनकार्नेशन ही वाज रामचंद्र, सॉरी रावण, ठीक है ना। उसको मारा तो उसकी क्या कंसेप्शन थी? मरते वक्त उसका कंसेप्शन क्या था? ये आदमी है, ये नर है, इसकी क्या औकात, मैंने देवताओं को इंद्रियों को बंदी बनाया हुआ है, इसके हाथ से अर्थ। वो मरता मर गया, मगर उसके दिमाग से वो गया नहीं कि ये आदमी है। He couldn't recognize Vishnu. He couldn't appreciate that. Now come the difference here. Even if Putna doesn't know who he is, Krishna knows. That is the speciality. That Krishna, the word Krishna means. अब देखो पूतना के साथ में जब वो मर रही थी, she got attracted.
सो ये खूबी है कि कृष्णा आकर्षति इति कृष्णा सर्व आकर्षति का मतलब क्या है, जो अपने दुश्मनों को भी आकर्षित कर ले। ये कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे अवतारों में देखने को नहीं मिलती, ये फर्क है। इस वजह से कि उसको जो है, उसको ये था माम प्रपद्यन्ते उस तरीके से था, इसका ये था माम प्रपद्यन्ते इस तरीके से, बिकॉज इट इज कृष्णा। कृष्णा जो है दैट इज द फैक्टर जो सब कुछ चेंज कर देता है इस मामले में, डिसाइडिंग फैक्टर कृष्णा होने की वजह से जो है, अदरवाइज नहीं होता। आप बात सुनो ना, आप भगवान के द्वेषी हो, कहाँ जाना चाहिए आप मुझे बताओ? नरक बनता नहीं बनता? ये कैसे चला गया ऊपर? ये कृष्णा की वजह से। और आप देखो जो मैंने एग्जांपल्स, दोनों एग्जांपल्स दिए, हिरण्यकशिपु मारा गया ना उनके हाथों, नरसिंहदेव के हाथों, कहाँ गया? हुआ ना अगला जन्म। रामचंद्र के हाथों रावण मारा गया, क्या हुआ? दंतवक्र शिशुपाल आया अगला जन्म। अब ये मारे गए, शिशुपाल कैसे क्या बिल्कुल सिमिलर है केस शिशुपाल का और पूतना के केस में, क्या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी है? बराबर है। वो गालियां देता हुआ मारा है भगवान को, मिला ना उसका परफेक्शन। तो ये डिफरेंस है, दैट्स व्हाई कृष्णा इज कृष्णा। सो यही तो इश्यूज है, यही जो गौड़ीय वैष्णव नहीं है, दे वोंट बी एबल टू अप्रिशिएट दैट, क्योंकि उनका तो कंसेप्शन ही वहां से शुरू होता है कि कृष्णा जो विष्णु का अवतार है, तो उसकी बात ही नहीं घुसेगी। तो वी हैव टू फर्स्ट, इसलिए कृष्णा तो भगवान स्वयं इज फर्स्ट, गोविंदम इज आदि पुरुषम फर्स्ट, देन यू सी कि हाउ उनका मर्सी का जो स्टैंडर्ड है एंड एनी अवतार का मर्सी का स्टैंडर्ड है, इट इज डिफरेंट। आई मीन कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिसका जिस अवतार के प्रति जिसका रुझान है, उसका उस अवतार के प्रति रुझान है, उसको कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। मगर जब आप थर्ड पार्टी एंगल से देखते हैं इस चीज़ को, न्यूट्रल एंगल से देखते हैं, तो ये है मेरा ये था माम प्रपद्यन्ते जो है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब एक तरफ जीव है, यानी कि जो अणु है, एक तरफ भगवान है जो विभु है, उसका ये था माम प्रपद्यन्ते उसके अणु के हिसाब से है, उसका ये था माम प्रपद्यन्ते विभु के हिसाब से। जब आप सुनते हैं, आप एक कदम बढ़ाइए, भगवान 100 कदम बढ़ाते, भाई उनका कदम ही 100 के बराबर होता है। आप अपनी हैसियत तो देखो ना, आप अनोर अनयान है, वो मातो मयान है, उनका कदम उनके हिसाब से होता है, वो हमारे कंप्रीहेंशन से बाहर होता है, इसलिए हम उसको अचिंत्य कहते हैं। सो द मर्सी का जो है ये था माम प्रपद्यन्ते, कभी भी वो प्रिंसिपल, यही तो भगवान की खूबी है कि भगवान सारे ही कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रिंसिपल्स को एकोमोडेट कर लेते हैं। तो ये अब इधर कह रहे हैं, जैसे हमने देखा इधर, मैंने खुद ही कोट किया इसलिए, तद उपरितम अश्नामी प्रयतात्म भक्त्या, इधर ये भक्त्या है, तो या बोलोगे कॉन्ट्रडिक्शन है, बस इसका उल्टा ये है, यू इज कृष्णा, हिज कैरेक्टर इज लाइक दैट, यानी हार्मोनाइजेस बोथ थिंग्स। तभी तो पूर्ववर्ती आचार्य जो घंटों घंटों ये एनालाइज करते रहते, क्यों करते रहते? क्योंकि मिलता रहता है। अच्छा ये ऐसे है तो ये ऐसे, ये ऐसे है तो ये ऐसे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, ज्योतिष। जैसे इसी जो लॉजिक आप बता रहे थे कि भगवान का जो मर्सी का मैनिफेस्टेशन है वो दिखाया गया कि कौन फुलेस्ट फॉर्म ऑफ गॉडेड है, उस तरीके से चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण से तो और ज्यादा मर्सीफुल है। किस हिसाब से? मतलब वो जो लोग मतलब बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है उनकी तरफ, उतना तो कम से कम आया था भगवान के पास। मतलब तो उस तरीके से। थैंक यू, ये अच्छा है ये सवाल, ये मैं बोलना चाह रहा था, अच्छा वो आपने बोल दिया, मैंने छेड़ा नहीं था ये, पर आपने छेड़ दिया। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें होने की ज़रूरत है कि चैतन्य महाप्रभु मर्सीफुल है कृष्णा से ज़्यादा, नित्यानंद प्रभु मर्सीफुल है महाप्रभु से ज़्यादा, राधा रानी ज़्यादा मर्सीफुल है कृष्णा से। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। मर्सीफुल का मतलब क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या मर्सी का, ठीक है? तो क्योंकि ये अक्सर जो है इन चीज़ों को मिसइंटरप्रेट होता है जब, क्योंकि वो मर्सी जब एक होता है कि आप क्या सुन रहे हैं, बोला क्या जा रहा है, और आपका दिमाग क्या इंटरप्रेट कर रहा है। मर्सी का मतलब कृपा है, और क्या ये देखने की जरूरत है कि क्या मेरा दिमाग उसको बतौर कृपा इंटरप्रेट कर रहा है। अच्छा कृपा तो अपने आप में वैसे बड़ा ही टेक्निकल टर्म है, या उसको बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके उसको मैंने उसको क्या कहते हैं रियायत बना लिया हो। व्हाट इज कृपा एंड व्हाट इज कंसेशन, कंप्लीटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट थी। कंसेशन जो है वो तामसिक चीज होती है। कंसेशन का मतलब क्या है, आई डोंट वांट टू पे अ प्राइस बट व्हाई डू आई वांट दैट थिंग।
So by that definition, very definition जो है, इस नियत जो है, ये नियत अपने आप में जो है, इसका बात का सबूत है कि ये आदमी कृपा के लायक नहीं है। ठीक है ना? वो जो सब लोग जो प्राइस पे करने को तैयार है, ये वो प्राइस पे करने को नहीं तैयार, मगर उसको सामान भी वही चाहिए। So you have to understand कि उसका मतलब क्या है। गौर निताई की पूजा करो क्योंकि वो महाप्रभु से ज्यादा, वो कृष्ण से ज्यादा क्या नाम है, ज्यादा मर्सीफुल है। राजा रानी जालिम है। ठीक है ना? तो आपकी नीयत क्या थी उसके पीछे? नहीं, वो कहते हैं वो अपराध क्षमा कर देते हैं। यही वाला मतलब हो गया ना, जैसे पूतना, मतलब द प्रैक्टिशनर इज पूतना, नथिंग एल्स। आई जस्ट वांट टू रिमेन लाइक दैट। आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप किसी भी अवतार को हल्के में लो? वो मर्सीफुल है, वो उनका नेचर है, उसका आपसे क्या लेना देना? आप साधक हो, आपका स्टैंडर्ड बराबर है। अब ये जब पता लग गया कि नहीं, मुझे वैसी सेवा महाप्रभु की करनी है, वैसी नित्यानंद प्रभु की करनी है, उतनी सावधान मोते कृष्ण की करनी है, ओह अब शायद वो उतना मर्सीफुल जो है मुझे अब मर्सीफुल नहीं दिखाई दे रहा। सो यू हैव टू एग्जामिन कि वो कहाँ से आ रहा है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। इट्स नॉट दैट like you simply answer that question, but you have to see the mentality behind that question, because you don't address that mentality, there will be another question coming from the same mentality, because the mentality is not addressed. So mercy का अंडरस्टैंडिंग क्या है? मर्सी की अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं अणु जो है, अणु का ही वो कर सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है, मगर भगवान जो है वो हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के केस में हम क्या देखते हैं? वो मर्सी है, मर्सी जो है वो निकल के आ रहा है बाहर। ठीक है ना? इट्स जस्ट लाइक ए शावर, पूरा बाहर निकल के आ रहे हैं। तो सबके तो इसीलिए जब भगवान प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो डिजर्व करता है, जो नहीं डिजर्व करता, दोनों को दिया उन्होंने। ठीक है ना? सो इसीलिए जब हम प्रचार करते हैं तो प्रचार का भी क्या मतलब होता है? पता नहीं वो डिजर्व करता है, डिजर्व करता है, हम उसको दे रहे हैं क्योंकि हमें पीछे से मिला। हम भी नहीं दे रहे, जस्ट अ पोस्टमैन, जस्ट अ डिलीवरी बॉय। सो अब दे रहे। अब वो उसको एक्सेप्ट करता है, नहीं एक्सेप्ट करता, उसके ऊपर। अदरवाइज और क्या? आप उसको मर्सी का मतलब ये थोड़ी है कि मर्सी, अगर वही ना, रियायत का मतलब यही हो गया कि जो प्राइस मुझे उधर देने की जरूरत है, मुझे यहाँ देने की जरूरत नहीं है, मुझे इधर ही देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग। सो पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग, इट्स नॉट अ डिवोटी, इज एन अपॉर्चुनिस्ट। सो ये माइंडसेट है, साधक की मेंटालिटी है। अगर इसी तरीके की मर्सी आपको चाहिए तो आपको महाप्रभु की क्या जरूरत है? किसी भी देवी देवता के पास चले जाओ, वो तो इतना भी नहीं मांगते। उनका काम पूरा कर दो, वो तुम्हारा काम कर देंगे। तो अगर आपने बिजनेस करना है तो और बात है, भक्ति करनी है तो और बात है। इसी तरीके की मर्सी देख रहे हो ना, भूत पिशाच बुला लो और जल्दी काम हो जाएगा। किस तरीके की मर्सी चाहते हैं? मर्सी चाहते हैं, रियायत चाहते हैं, काम निकलवाना चाहते हैं? तो ये सब देखने की जरूरत है। भगवान की भक्ति का मतलब है आप भगवान को क्या दे सकते हो? सर्वस्व तुम्हार चरण शपिया करे तुम्हार, दैट्स द आइडिया। सो विद दैट माइंडसेट, एंड दैट हैज टू बी कल्टीवेटेड, पैदाइशी नहीं होता। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि जैसे मतलब मेन जो चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि जो भगवान मतलब फुलेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, तो जैसे हम कृष्ण तो भगवान स्वयं तो बोल ही रहे हैं, और साथ साथ कृष्ण एंड चैतन्य महाप्रभु नॉन डिफरेंट ये भी मेंशन करते हैं हम। नॉन डिफरेंट का क्या मतलब होता है? द सेम पर्सन। नो, तो सेम लिखेंगे ना, दैट इज कॉल्ड मायावाद। एग्जैक्टली, यू फेल इनटू द ट्रैप ऑफ मायावाद। नॉन डिफरेंट and not different things. They are same, they are similar but not same. That's called non-different. Non different का मतलब कभी भी same नहीं होता। That's Mayavad. That's exactly the classical definition of Mayavad. Non-different means they are similar but they are not same. Chaitanya Mahaprabhu is certain personality. आप क्या कहना चाहते हैं? अदरवाइज आप सोचिए खुद, अगर ये सेम है इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो भगवान कैसा है जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है? भगवान की तो डेफिनेशन सच्चिदानंद से शुरू होते हैं। सत का मतलब है एग्जिस्टेंस।
So if his existence is dependent on something else, then he's dependent. How is God? स्वराट कैसे है फिर? That's why it is non-different. It's not different. ये टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे. ये टर्म्स प्रभुपाद ने इजाद किए हैं, कि ये डिक्शनरी के टर्म्स नहीं है. नॉन डिफरेंट कुछ होता ही नहीं है. आप इंग्लिश में किसी इंग्लिश प्रोफेसर का पूछो तो ग्रामेटिकल एरर है. नॉट डिफरेंट होता है. नॉन डिफरेंट कहाँ से निकाल रहा है? ये टर्म्स इजाद की गई हैं बिकॉज ये डिक्शनरी के स्कोप से बाहर है, एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए. दैट्स व्हाई इट्स. नहीं तो क्या है ये? अद्वैतम अच्युतम आप ये बात कर रहे हो, पर साथ ही साथ आपको दूसरा अनादि अनंत रूप डायमेट्रिकली अपोजिट है. दैट्स कॉल्ड नॉन डिफरेंट. अगर सिर्फ अद्वैतम अच्युतम होता तो फिर नॉन डिफरेंट होने की जरूरत नहीं थी. नॉट डिफरेंट है, सेम है. सो देयरफॉर यू हैव टू सी. एक अवतार का एक स्पेसिफिक क्वालिटी जो है वो ज्यादा हाईलाइट होती है, एक क्वालिटी दूसरा का कोई हाईलाइट होती है. तो इस तरीके से कोई किसी को कोई चीज भा जाती है, किसी को कोई चीज भा जाती है, तो वो क्वालिटी भाना होती है. वो तो आइडिया ये नहीं है कि उसके अंदर मर्सी कम है ज्यादा है क्या है. उस तरीके से देखना मैं समझता हूँ एक साधक के नजरिए से ठीक नहीं. तो सेवा कर रहे हैं भगवान की. कृष्णा विल बी मर्सीफुल. ठीक है, यहीं पर जो है समाप्त करते हैं. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय. निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद प्रभुपाद की जय.